हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो है 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर 2022 को जो है यूपी पेट एग्ज़ाम का पहली शिफ्ट का ये पेपर है और उसकी आंसर की मैं आपको अभी बताऊंगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। लिखा है 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% जो है वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति जो है दोनों पढ़ते हैं। कौन जो है ऐसे जो हैं, कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो ये आपका होगा 20%। लिखा है 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का 45 है, तो पाँचवा क्या होगा? ये होगा आपका 50। अब तीसरे का जो आंसर है आपका वो होगा 14.26। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पादप कोश का भित्त निम्न में से किसकी बनी हुई होती है? ये बनी होती है सेलुलोज की। आंसर है 5वें का 30। हल करेंगे तो आ जाएगा। छठवां प्रश्न है आपका। छठवें प्रश्न का आंसर है आपका 100। कितना है? 100 आएगा। प्रश्न है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नूतन, पुरातन, निषिद्ध, तुच्छ, कर्कश, खुरखुरा, जोड़ या मेल? तो नूतन, पुरातन, नया और पुराना, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? गुणात्मक वृद्धि होना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना, असंभव बातों की कल्पना करना, उपद्रव मचाना। तो ये होगा असंभव बातों की कल्पना करना। महिर्ष शब्द का संधि विच्छेद है, तो डी वाला ऑप्शन जो है सही होगा, महा प्लस ऋषि। लिखा है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो आपका अवलंब, अविलंब, अधर और विलोकित, ये वाला ऑप्शन प्रश्न के अनुसार सही है। ठीक है। अगला है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी, दानव, निशाचर, अम्बक, मनोरथ, स्पृह, निलय, रीता, रिक्त और तिक्त। तो पहला ऑप्शन पार्वती, रुद्राणी और भवानी, ये परस्पर पर्यायवाची हैं। देखिए ये इंग्लिश का पैराग्राफ है, उसको पढ़ने पर जो आंसर आएंगे वो आपको मैं बताता हूँ। लिखा है वाज कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, तो इसमें होगा नो। अगला है वाई वर द स्क्विड कलेक्टेड। तो स्क्विड जो है वो बैटिंग के लिए कलेक्ट करते थे। किसके लिए? बैटिंग के लिए। लिखा है यहाँ पे कलेक्ट स्क्विड फॉर बैट, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बैटिंग वाला, फॉर बैटिंग। अगला प्रश्न है एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश की क्या है? पत्नी। अगला बहुत ही आसान प्रश्न है, असंगत अलग करना है। 8 का 27, 64, 100, 125, 216, 343। 8 जो है किसका क्यूब है? 2 का, 27 3 का, 4 जो है 64 का, और 10 का क्यूब नहीं है, 10 का स्क्वायर है। बस यही आपका ऑप्शन सही होगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये होगा शुक्रवार। सिनोनिम यानी समान अर्थ वाला कौन सा है? पार्शियल यानी टूटा फूटा, पार्शियल जो है आंशिक, तो ये होगा इनकम्प्लीट, मतलब कंप्लीट नहीं है। पार्शियल मतलब अधूरा है, तो होगा आपका इनकम्प्लीट। एंटोनिम यानी विलोम डिसपॉइंट यानी निराशावादी, निराश, ये होगा सेटिस्फाई। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पूछा गया है
द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड आर कंपाइलिंग डिक्शनरीज। क्या होगा? लेक्सिकोग्राफर, बिल्कुल सही। अगला देखिए जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आपका पहला सही होगा। ठीक है। प्रश्न है, सभी किताबें पेपर हैं, सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल हैं। ठीक है, कुछ पेपर जर्नल हैं और कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। ये बुक्स हो गई आपकी और ये पेपर हो गए। प्रश्न है, कुछ जर्नल किताबें हैं, नहीं, कुछ जर्नल किताबें हैं। देखिए कहाँ किताबें में आ रहा, तो पहला वाला ऑप्शन गलत। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, नहीं। कुछ किताबें जर्नल हैं, नहीं। कुछ किताबें कैलेंडर हैं, नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला, इनमें से कोई नहीं। आसान सा प्रश्न था। अगला है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये था कोलकाता में। ऐसा कौन सा पहला देश है जिसने कृत्रिम भ्रूण बनाया? वैज्ञानिकों ने बनाया इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? गुजरात में। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? यह था चाइना। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया, उसका नाम क्या था? स्पेस लाइट, मून लाइट, स्काई लाइट, या इनमें से कोई नहीं। ये आपका था स्काई लाइट। लिखा है, भारत के किन दो देशों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? ये था मुंबई से अहमदाबाद के मध्य। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से। भारत का पड़ोसी देश निम्न में से कौन नहीं है? यूएई। बचपन में एमबीए आपने पढ़ा होगा, एक ट्रिक है, उससे याद कर सकते हैं भारत के पड़ोसी देश। लिखा है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए नीलकीड़ी केंद्र की शुरुआत की? आईआईटी मद्रास। पेपर बहुत ही आसान था यूपी पेट का, पहली शिफ्ट का, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप जो है कम से कम 70 से ऊपर नंबर ला सकते हैं अगर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। मतलब अच्छे से पढ़े होंगे तो 70 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। लिखा है, किस केंद्रीय मंत्रालय की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? अमित शाह की अध्यक्षता में। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? गोवा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? 22 मई को। देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये प्रश्न कुछ ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? मानपुरा द्वीप, श्रीरंगम द्वीप, लुलू द्वीप, लुलू माल है जो है आपका लखनऊ में, द्वीप कहाँ से आ गया? मांजुली द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है। लिखा है, निम्नलिखित में से हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फोरिंट, हंगेरियन नायरा, हंगेरियन पाउंड, इनमें से कोई नहीं। तो हंगेरियन फोरिंट जो है हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा है, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अगर वो यूपी टेट हो तो उसमें भी पूछे गए हैं। जैसे स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर बने भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये था आपका आंध्र प्रदेश। लोकसभा में पद निर्धारण करने के लिए यानी धारण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा की बात करें 30 वर्ष होनी चाहिए, 6 वर्ष कार्यकाल, उच्च सदन इसे कहा जाता है। विधान परिषद में 30 वर्ष,
विधानसभा में 25 वर्ष, राष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। UNFCCC का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आपको पता होगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। पुस्तक है पावर्स ऑफ द माइंड। ये पुस्तक किसकी है? ये है स्वामी विवेकानंद की। देखिए, ये एक जो है प्रश्न है, अनुच्छेद है, मतलब हिंदी का पैराग्राफ है। इसके आंसर मैं आपको सीधे बताता हूँ, बाकी जो है डिटेल से बाद में इस पर बात होगी। लिखा है साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? किस प्रकार पूरा करता है? दर्पण के माध्यम से। ठीक है, आपका ऑप्शन पहला सही होगा। लिखा है साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे परिपूर्ण करता है? पहला वाला ऑप्शन। साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। 44वें का बी ऑप्शन सही होगा। 45वें का ए। ठीक है, और 46वें का लिखा है प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? साहित्य और समाज। फिर उसके बाद अगला फिर आता है। तो प्रश्न जो है बहुत ही आसान थे इसके, बाकी दोनों पर जो है मैं डिटेल से बात करूंगा अगले वीडियो में। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ? क्षणभंगुर। चिरस्थायी मतलब हमेशा रहने वाला। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? सोते जागते समय राम नाम का सुमिरन करते हुए। सत्य की तलाश इस शरीर द्वारा असंभव है। श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य के साक्षात्कार को करें। यही वाला आपका ऑप्शन सही है। 49वां आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 50वां जो है आपका वो भी आपका पहला ऑप्शन सही है। 51 नंबर है सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। ये भैया जो तालिका वाले प्रश्न हैं ये आगे अभी मैं आपको बताऊंगा बाद में। सीधे जो है पहले जो जनरल क्वेश्चन हैं उनको कर लेते हैं। अगर बात करें सोशल साइंस की यानी सामाजिक अध्ययन की, तो बहुत ही आसान से प्रश्न आए थे। 10 में से कम 8 आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। लिखा है संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसने शुरू किया था? शाहजहां। निम्नलिखित में से तांबे का पहली बार उपयोग कहाँ हुआ? ताम्र पाषाण युग में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह। देव नाम प्रिय प्रियदर्शी सम्राट अशोक कहलाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? मुगल सम्राट जब यहाँ पर विद्यमान थे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे। मतलब ऐसे प्रश्न हैं जो जबान पे रटे हुए हैं। हाँ, ये 78 नंबर का प्रश्न जो है थोड़ा सा जो है नया लग सकता है आपको, लेकिन जो है बाकी सारे प्रश्न बहुत ही आसान थे। जैसे अशोक को जो है प्रिय नाम दर्शनी जो है प्रियदर्शी कहा जाता है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। और भूदान आंदोलन तो सभी को पता है, विनोबा भावे। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया? कमला चट्टोपाध्याय ने। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति से मिलती है? फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? शहरीकरण, खनिज, औद्योगिकरण, पानी की उपलब्धता। बी वाला ऑप्शन सही होगा। माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पर स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है।
निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? निम्न वेग हवाएं। अगला जो प्रश्न है एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, कोई भी एग्ज़ाम हो अगर उसमें जनरल नॉलेज पूछी जा रही है तो ये प्रश्न आपको रखा मिलेगा 70%। तो भारतीय मानक समय GMT यानी ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का हिस्सा था? रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच, सिंचाई या ये सभी? तो ये सभी होंगे। इधर भी देख लेते हैं, वाणिज्यिक बैंक नहीं है, सिडबी। बिहार का शोक, कोसी नदी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियों किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? वैधानिक नियम। भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं है राज्यों के मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है? 124 के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। भारत में प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किसके अधीन है? तो इनमें से किसी के अधीन नहीं आता है। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? संसद को। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक रेशा नहीं है? नायलॉन। तारे का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है? ग्रीन गैस, मतलब ग्रीन हाउस गैस। निमोनिया जो है किसे प्रभावित करता है? वक्र को, फेफड़े को, यकृत को, हृदय को? तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।